नमस्कार। लगन से पंचम भाव में जो सूर्य होता है उसका क्या फल होता है मैं आज विस्तार से सभी भाइयों को बताऊंगा। और जिन जिन के पंचम स्थान में सूर्य होगा उनको इस बात को सुनकर बहुत ही लाभ होगा। जरूर सुने और इसको अपनाएं। पंचम स्थान में जब सूर्य होता है ऐसा व्यक्ति अपनी संतान के प्रति संतप्त रहता है। उसका जो मन है संतान के प्रति चिंतित, क्या कि संतान का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, ये पढ़ाई में कमज़ोर है, ये खाता पीता नहीं ढंग से। इस प्रकार की भावनाएं उस व्यक्ति की अपने संतान के प्रति बनी रहती है, या किसी की संतान नहीं हुई, लेट हो रही है, चिंता बनी रहती है, उद्विग्न संतप्त रहता है मन। ऐसा व्यक्ति आलसी और धन संग्रह करने में लगा रहता है। ज्येष्ठ पुत्र के साथ उसका मतभेद होता है अधिकांश रूप से, ऐसा ग्रह बताता है। ऐसे व्यक्ति के पेट के रोग, छाती के रोग, चेस्ट की बीमारियां, फेफड़े और हृदय रोग की संभावना बनी रहती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को भूख बहुत लगती है। जठराग्नि, सूर्य जो है अग्नि का प्रतीक है और पेट के स्थान पर बैठा है तो पेट ठीक रहेगा, भूख लगेगी। ऐसा व्यक्ति कुशाग्र बुद्धि होता है और लोगों के साथ कपटपूर्ण व्यवहार करता है, यानी कि लुक लंदन टाक टोक्यो, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, यानी कि मीठी मीठी बात करेगा, बात कहीं की और की होगी, देखता कहीं और है। ऐसे व्यवहार करने में ऐसा व्यक्ति निपुण होता है। दूसरे लोग इसको अच्छा मानते हैं कि हाँ भाई बड़ी मीठी मीठी बात की, बहुत अच्छा व्यक्ति है। लेकिन कपटपूर्ण व्यवहार होता है ऐसा व्यक्ति जीवन में, ऐसे व्यक्तित्व में या निर्जन स्थान में घूमने का शौकीन होता है ऐसा व्यक्ति। और जहाँ पर एकांत वास हो, धन व पुत्र की अभिलाषा के लिए इसको बहुत परिश्रम करना पड़ता है। बाल्यावस्था में इसे बहुत दुख सहना पड़ता है। धन प्राप्ति भी नहीं होती। युवा अवस्था में बहुत प्रकार के रोग घेर लेते हैं। ऐसा व्यक्ति चंचल बुद्धि का होता है और दूसरे के घर में जाकर निवास करता है, अर्थात किराए पर रहता है, रेंट के मकान में रहना पड़ता है। बुरी संगति में रहकर गलत काम, मैं नाम नहीं लूँगा, जो गलत काम है, नशे के काम, जुआ, सट्टा, शेयर, इस टाइप के जो नहीं करने चाहिए, बुरी संगति वाले लोगों के साथ मिलकर बुरे लोगों की ही सलाह लेता है। चित्त में जो भावनाएं हैं वो बहुत अच्छी नहीं होती इनकी, अंदर कुछ और बाहर कुछ। पर्वतों एवं प्राकृतिक सौंदर्य को देखना इसकी प्राथमिकता होती है। एकांत में जाकर के जहाँ बहुत बढ़िया सीनरी होगी, पहाड़ होगी, नदी होंगे, पेड़ होंगे, पक्षियों की चहचहाट होगी, वहाँ पर जाकर के सेल्फी लेता है। आपने देखा होगा जितने भी डीपी में फ़ोटो लगाते हैं ना, ऐसी सीनरी होगी, फूल होंगे, तो ऐसे व्यक्ति को पसंद आता है ऐसा माहौल। और ऐसी एंटिक्स, जो पुरानी बिल्डिंग है, किला है कोई, या प्राचीन मंदिर, शिव भक्ति है, शिव भक्ति में मन लगता है और मंदिरों में जाकर के माथा टेकता है। एकांत में इसको रहना बहुत पसंद आता है। इसके अलावा इसके अंतःकरण में कई प्रकार की भ्रांतियां रहती हैं। पंचम भाव में सूर्य है, ये बुद्धि का, मन का, सोच का कारक है। जो इसकी सोच है, अंतःकरण, उसमें भ्रम, भ्रांति, वहम। देखिए, किसी ने कहा है शेर पालो, कुत्ता पालो, लेकिन वहम मत पालो। ऐसे पंचम स्थान में जिनके सूर्य होता है वो व्यक्ति भ्रांतियां पाल लेते हैं। ऐसा व्यक्ति कई प्रकार की चिंता, व्यथा और चोरी के कारण, यानी कि इसके घर में चोरी हो जाती है, ऐसे कार्यों में ये संलग्न भी हो जाता है। कहीं चोरी का काम करना भी पड़ता है ऐसे व्यक्ति को। क्रोधी
और आलसी होने के कारण कई बार धर्म के कार्यों से वंचित भी होता है। जैसे श्राद्ध करना है, सत्यनारायण की कथा करनी है या नवरात्रों का व्रत करना है, गलत संगति के कारण कई बार इसको धर्म से विमुख होना पड़ता है, ऐसा ग्रहों का फलादेश है। और ऐसे व्यक्ति अधिकांश बहुत शिक्षित होते हैं और अपने व्यापार में परिश्रम करके बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त कर लेते हैं। इसका व्यापार बहुत अच्छा होता है और व्यापार से धन कमाता है। ऐसा व्यक्ति स्वार्थ परायण और किसी दूसरे के सुख दुख की परवाह कभी नहीं करता। इनका काम क्या है? अपना काम बनता और जनता, यानी कि हम सुखी रहें, दूसरे से हमें क्या मतलब। पंचम सूर्य जिसके कुंडली में होता है लगन से, ऐसा व्यक्ति अधिकारी वृत्ति का, बड़े बड़े अधिकारी भी बनते हैं। सूर्य के साथ या सूर्य पर अच्छे योग कारक शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो प्रसिद्धि पाने वाला अपने पूर्वजों के शाप से युक्त होता है। उसको अपने पूर्वजों का शाप लगा हुआ होता है। इसी को कहते हैं पितृदोष। किसी का दिल दुखाना ठीक नहीं है। यही कारण है ऐसे व्यक्ति कठोर साधना करके बहुत बड़ी बड़ी उपासना, व्रत, पूजा, यज्ञ, हवन, पिंडदान, तर्पण करने के बाद संतान को प्राप्त करते हैं। कई सारी मन्नत मांगते हैं, यज्ञ करते हैं, पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं, जाप, व्रत, पूजा, श्री कृष्ण की पूजा आराधना। ऐसा करने के बाद उनकी संतान उत्पन्न होती है और वो चिरजीवी होती है, वो मरती नहीं है। ये पंचम भाव के सूर्य का फल है। धन्यवाद।